शाम आई है बहुत ही खास हम सबको एक साथ है। इस सभागार में उपस्थित सभी आगंतुकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे बीच इस संस्था की निर्देशिका कार्यकारी निर्देशिका श्री डॉक्टर अर्चना सिंह जी भी पधार चुकी हैं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ दीप प्रज्वलन के लिए। सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी एवं ज्योत्सना साहित्यिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस ज्योत्सना नाटक समारोह में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन के लिए आमंत्रित करती हूँ ज्योत्सना साहित्यिक संस्था के सचिव श्री अविचल द्विवेदी जी को। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीपम ज्योति परब्रह्म दीपम ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम सांध्य दीप नमोस्तुते। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति परम ब्रह्म दीपो हरतु मे पाप सांध्य दीप नमोस्तुते के सचिव श्री अविचल द्विवेदी जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और स्वागत और अभिनंदन। संस्थान छूट गया। गोविंद वल्लभ पंत संस्थान के इस सभागार में संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के सहयोग से उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ ज्योत्सना साहित्यिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित ज्योत्सना नाट्य समारोह में हमारे कार्यक्रम की शुभारंभ दीप प्रज्वलन से करने वाली टीम की और जिनके प्रांगण में हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, डॉक्टर अर्चना सिंह जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस नाट्य समारोह को सफल करने के लिए अपने अद्भुत निर्देशन एवं रंग कर्म से जिन्होंने पूरे देश में नाम अर्जित कर रखा है, समन्वय रंग मंडल की सचिव सुषमा शर्मा जी का, जिनकी आज एक बहुत अमूल्य प्रस्तुति कहन कबीर, उनका भी इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत है। हार्दिक स्वागत की क्रम में अपने बाल सखा खड़े होने की परिचय की आवश्यकता तो नहीं है। प्रवीण शेखर जी बैक स्टेज के प्रमुख हैं और आज की बहुत अमूल्य प्रस्तुति उनकी तरफ से भी है, जो ज्योत्सना के लिए बहुत गौरव का विषय है, पक्षी और दिमक। उनका रंगकर्म, उनकी निर्देशकीय इस अद्भुत कौशल से हम सभी परिचित हैं और गर्व महसूस कर रहे हैं ज्योत्सना संस्था के सारे पदाधिकारीगण
कि आपने अपनी प्रस्तुति के लिए हमको समय दिया, इसके लिए हम आभारी हैं। इस सभागार में बहुत सारे हमारे ऐसे दिव्य पुरुष और अतिथिगण मौजूद हैं जो सभी को लोग रंगमंच का आज का कार्यक्रम, मुख्य कार्यक्रम आरंभ हो। आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद और आभार। सारी बैटिंग नाटक में नहीं बैठी देख सकें। ये तो थी नाटक के बारे में एक छोटी सी जानकारी। आइए अब इस नाटक की निर्देशिका सुश्री सुषमा शर्मा जी के बारे में आपको कुछ जानकारी दे दें। सुश्री सुषमा शर्मा जी रंगमंच की दुनिया में एक सक्रिय नाम है जो पिछले 30 वर्षों से रंगमंच में अभिनय, निर्देशन, नाट्य लेखन, नाट्य प्रशिक्षण तथा नाट्य मंचन का गहन अनुभव रखती हैं। ये लगभग 35 नाटकों में अभिनय तथा 54 नाटकों में निर्देशन कर चुकी हैं। अब तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, उड़ीसा, कोलकाता, राजस्थान, गुजरात आदि में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के नाट्य समारोह में नाट्य मंचन आप करवा चुकी हैं और कर भी चुकी हैं। बाल नाट्य कार्यशालाओं के माध्यम से नई पीढ़ी में नाट्य संस्कार तथा नाट्य प्रशिक्षण, इसके अंतर्गत खिला फूल गुलाब का एवं 7 नाटकों की एक पुस्तक का प्रकाशन भी शामिल है। आपने 1996 में समन्वय संस्था की स्थापना की तथा 1997 में भारतेंदु नाटक अकादमी लखनऊ में रंगमंडल के कार्य का अनुभव प्राप्त किया। सन 2012 में समन्वय संस्था ने समन्वय रंगमंडल के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। अभिनय के क्षेत्र में सन 1990 से लेकर 95 तक विभिन्न संस्थाओं के साथ आपने अभिनय का अनुभव लिया। आप आकाशवाणी से भी 3 दशकों से जुड़ी हुई हैं और सक्रिय रूप से युववाणी, नन्ही दुनिया, बाल संघ, पनघट, गृहलक्ष्मी तथा रेडियो नाटक में नाटक लेखन, फीचर, आलेख, वार्ता, परिचर्चा, साक्षात्कार आदि का अनुभव आपके पास है। दूरदर्शन में वृत्त चित्र सुमित्रा नंदन पंत जी पर वॉइस ओवर परिचर्चा, साक्षात्कार आदि में सक्रिय सहभागिता, दूरदर्शन द्वारा प्रसारित टेलीफिल्म जानकी बाई उर्फ 56 छुरी, अलग आज़ादी की, अजीब दास्तान है आदि में आपने अभिनय किया है। ये तो इनका जीवन परिचय था। इनको अनेक संस्थाओं द्वारा सम्मान भी प्राप्त है, जिसका विवरण इस प्रकार है। रंगवीथिका संस्था द्वारा सन 2003 में पूर्व गवर्नर विष्णुकांत शास्त्री द्वारा आपको सम्मान प्राप्त हुआ। ग्लोबल टीवी द्वारा 2007 में रंगकर्म के लिए सम्मानित किया गया। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद द्वारा 2011 में विश्व महिला दिवस पर रंगकर्म के लिए सम्मान किया गया। लोक उन्नति सम्मान 2015 में, रंगवीथिका द्वारा रंग शिरोमणि सम्मान 2016 में आपको प्राप्त हुआ। मां निर्मला शक्ति फीचर अवार्ड सम्मान 2020 में प्राप्त किया। सर्जन पीठ एवं भारतीय संस्कृति परिषद प्रयागराज 2024 में रंग शिखर सम्मान से आप सम्मानित हैं। स्कूल फॉर फिल्म एंड मास कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट 2024 में महिला रंगकर्म के क्षेत्र में आपको सम्मान प्राप्त हुआ। इसके अलावा आपने शोध कार्य भी किया है। संस्कृति विभाग नई दिल्ली द्वारा अवध की लोक नाट्य परंपराओं का स्वरूपगत अध्ययन शोधपूर्ण 2005 से 2007 के बीच में किया। मधुबनी कलाकार यशोदा देवी पर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज द्वारा पुस्तक का हिंदी अनुवाद तथा विभिन्न पत्रिकाओं में रंगमंच से संबंधित विषयों पर आलेख भी प्रसारित हुए। तो आइए अब हम नाटक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है कहन कबीर। लेखक श्री राजेश जोशी, निर्देशक सुषमा शर्मा जी और प्रस्तुति समन्वय रंगमंडल प्रयागराज। तो आइए आनंद लेते हैं इस नाटक का। ठीक
जगह सेट है, ठीक जगह सेट है, नॉइस निकल रहा। ये कबीर साहब की बानी के लिए नहीं, उनके जिस्म के लिए लड़ रहे हैं, बल्कि हकीकत तो ये है, ये उनकी देह के लिए भी नहीं, उनके रूपक के लिए लड़ रहे हैं। सब कबीर का इस्तेमाल करना चाहते हैं। सबको कबीर साहब के झंडे की जरूरत है। इस कबीर से सब अपना अपना कबीर तलाश रहे हैं। किसी को भी पूरा कबीर नहीं चाहिए। सबको आधा अधूरा और अपने अपने काम का कबीर चाहिए। सबकी अपनी अपनी व्याख्याएं हैं, अपने अपने तर्क हैं, और पूरा कबीर तो सिर्फ उस जनता का हो सकता है जिसके सुख दुख, जिसकी भक्ति और मुक्ति सभी कुछ उसके शब्द शब्द में गुथा है। आप लोग शांत हो जाइए। आप लोग कबीर साहब का अपमान कर रहे हैं। मगहर एक छोटी सी बस्ती है और आज सबका काम धंधा बंद है। इन सब की समस्या एक ही है कि कबीर साहब का अंतिम संस्कार कौन करेगा और किस विधि से करेगा। तुम होते कौन हो कबीर साहब को छूने वाले? जिंदगी भर तो तुम लोगों ने उन्हें नीच कहा। कबीर साहब हमारे थे और हम ही बाइज्जत दफन करेंगे बस। वाह, इनकी बातें तो सुनिए। अरे तुम्हारे सुल्तान भी तो कबीर साहब को बहुत पहले मरवा दिया होगा। कबीर को अपना बनाने चले, कबीर तब हमारे कंधों पर यहाँ जाए बस। देखिए, ये सब हम पर छोड़ दीजिए। कबीर साहब तो हमें से ही एक थे। और क्या? अब आप लोग इस तरीके से लड़ेंगे तो कोई फैसला कैसे होगा भाई? फैसला करना हमें आता है, इस तरह से नहीं। तो दूसरा तरीका भी हमें पता है। दूसरा तरीका? अरे दूसरा तरीका से क्या मतलब तुम्हारा? तुम समझते हो दूसरा तरीका तुम्हें ही आता है? अरे हाथ लगाकर तो देखो, अभी पता चल जाएगा दूसरा तरीका। पता चल जाएगा। अरे हाथ लगाएंगे और 100 बार हाथ लगाएंगे। कबीर साहब का जनाजा हमारे कंधों पर यहाँ जाने वाला है बस। अरे कैसे? कह तो ऐसे रहे हैं जैसे कबीर साहब इन्हीं के नाम का पट्टा लिख करके दे गए। नहीं जी, पट्टा तो आपके नाम का लिख देते हैं कबीर साहब। कबीर का मतलब भी जानते हैं आप लोग? अरे मतलब की बात तो आप करिए मत। कबीर साहब की बानी के हिस्से तुम्हारा कुछ नहीं आने वाला। मतलब की बात कर रहे ना? अरे हम तो वो हैं जो रेत से भी तेल निकाल लेते हैं। मतलब की बात कर रहे हैं। कबीर साहब ने साफ साफ कहा जो आप लोगों में से किसी के लिए। अरे इतनी फटकार सुनकर भी आप लोगों का जी नहीं भरता ही है। हर जगह बस आप लोग अपना हक जताने के लिए आ जाते हैं यहाँ पे। ज्यादा डर मत कर। अरे आप लोग लड़िए नहीं।
ये कबीर साहब का सोचना एकदम अलग था। उन्होंने कभी हिंदू, मुसलमान, जोगी, जैन, शाक्त और बौद्ध किसी को नहीं माना। यहाँ तक कि उन्होंने तो निर्गुण और सगुण दोनों से ही इनकार कर दिया था। अब आप ही बताइए, ऐसे आदमी का एक अलग संप्रदाय बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? क्यों नहीं बनना चाहिए? हमने कमाल साहब से भी कहा था, पर कमाल साहब हैं कि वो टस से मस्त नहीं होते हैं। अरे हम तो कमाल साहब को अपना मुखिया बनाने के लिए गए और वो कहते हैं कि हम कबीर साहब का संप्रदाय नहीं बनाएंगे। अरे वो तो हम लोगों से ये भी कहते हैं कि हम तो उनका पंथ भी नहीं बनाएंगे। कमाल नहीं बनाएंगे तो क्या बनेगा? नहीं, हम भी तो साहब के लिए आई है। कबीर की चिंता संप्रदाय बनाना नहीं थी, वो तो समाज की नींवों को बदलना चाहते थे। वो सचमुच का नया मनुष्य था और हमेशा मानवता के ही बारे में सोचता था। अब आप लोगों को जो कुछ जैसा भी बनवाना हो बना लीजिए। पहले साहब का अंतिम संस्कार तो हो जाने दीजिए। अब आप लोग आपस में फैसला कर ले। हमारी जरूरत हो तो बुला ले। हमारे लिए तो कबीर साहब ना आज मरे हैं और ना कभी मरेंगे। अंतिम संस्कार तो आप लोगों को ही करना है, तो जैसा चाहे कर डालें। ठीक है, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत करो। तुम कबीर साहब का क्या करोगे ये हमें अच्छी तरह मालूम। लगता है फैसला बातचीत से नहीं होगा। कैसे होगा फैसला? नहीं, कैसे होगा फैसला? लगाओ, अभी बताते हैं। लगाएंगे, 100 बार लगाएंगे। साहब रोक लेंगे, कबीर साहब हमारे लिए फैसला कर दिया। उन्हें पहले से ही इस बात का भान हो गया था कि ये सारे संप्रदाय कैसे उनकी मिट्टी खराब करेंगे। इसीलिए उन्होंने अपनी काया को ही फूलों में बदल डाला। कबीर साहब सचमुच में ही संत थे। उनके भार से न धरती दबी न किसी के कंधे। क्या कहा? संत थे? ये अच्छा है। एक विद्रोही को संत कह दो, उसके बारे में तरह तरह के रूपक कह दो। भाई सामने से आना। रूपकों की भी एक राजनीति होती है, बहुत ही बारीक और छिपी हुई। अब कबीर के तरह तरह के रूपक गढ़े जा रहे हैं। उन्हें काट छांट कर अपने अनुकूल बनाया जा रहा है। इसी को कहते हैं मनोनुकूलन का काययापन। इसे तो हर बात पर शक करने की आदत सी पड़ गई है। तो आइए आप लोग कबीर साहब के काया के फूलों को चुनिए। आप लोग अपने अपने संप्रदाय के हिसाब से अंतिम संस्कार करें। जाइए भाई, चुनिए फूलों को।
ये तो वही बताएंगे। लो कमाल आ गए। आओ कमाल, क्या तुम्हें भी कबीर साहब के फूल चाहिए? नहीं, मेरे लिए तो दादा की वानियां ही फूल है। इन मुरझाने वाले फूलों को लेकर मैं क्या करूंगा? वैसे भी दादा ने पहले ही कहा था। हाँ, उन्होंने कहा था, अरे रुक, ये सीधा करने के लिए कबीर सुख को जय था, आगे आया दुख, चाही सुख धरी आपने, हम जाने अरु दुख। कबीर सुख के लिए जा रहा था और दुख सामने आ गया। तो दादा ने कहा, ऐ सुख, तू अपने घर जा, मैं जानूंगा और मेरा दुख जानेगा। अब मेरी राह भी वही है। मैं जानता हूं मुझसे बहुत सारे लोग नाराज हैं और दादा ने किसी के नाराज होने की परवाह नहीं की, तो मैं कैसे करूं? इसीलिए मैंने सबसे इनकार कर दिया कि मैं पंथ नहीं बनाऊंगा। कर दे। तो फिर अब कबीर साहब की बानी के फूल कौन चुनेगा? उनकी बानी के फूल तो उन्हें ही चुनने होंगे जिनके लिए कबीर ने लिखा, जिनके लिए कबीर लड़े। उनके लिए कबीर की बानी एक स्वप्न भी है, एक संघर्ष भी और एक उत्सव भी। उजाले का उत्सव, जीवन का उत्सव, अंधेरों से मुक्ति का उत्सव। हाँ, कबीर को वहां सुनने की जरूरत है जहां इस आवाज में आकर इश्क की होशियारी से मुक्त हो जाता है। ये आवाज दो को एक में बदल देती है।
की लंबी दूरी पार की। अगर कबीर साहब आज यहाँ प्रकट हो भी जाते तो उन्हें कैसा लगता है आज का हमारा यह समाज? अब जिस सत्य के लिए उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक संघर्ष किया, जिसका उन्होंने अलग जगाया, बार बार लोगों को समझाया कि मौका कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश। तुम निराशावादी हो। इस देश की जनता आस्तिक है, धार्मिक नहीं है, पर जो पाखंडी है वो इस प्रकृति की लीला को समझ ही नहीं सकता। वो बहरा भी है और अंधा भी, पर ज्यादातर लोग ऐसे नहीं है। हाँ, वो भी कभी कभी बहकावे में आ जाते हैं, इन पाखंडियों के चंगुल में फंस जाते हैं। इसीलिए एक कबीर की जरूरत है। नहीं, इस समाज को तो बहुत सारे कबीर की जरूरत है। अब आज कबीर के जन्म, मृत्यु और उनके पूरे जीवन को लेकर ना जाने कितने किस्से हैं। कुछ जनता ने बनाए हैं और कुछ दूसरों ने। पूरा दिखना चाहिए। क्या जी? अरे भाई, मैं कह रहा था कि आज हमें इस समाज को जगाने के लिए बहुत सारे कबीर की जरूरत है। आज के समाज में हो रहे तमाशों को देखकर आपको लगता है कि हजारों कबीर जीवित होंगे? अब आपकी ये इच्छा पूरी होने से नहीं सूत्रधार जी, ये मत कहिए महाशय। समय का प्रतिशोध बहुत विकट होता है। बादशाहों के सारे कारनामे तो इतिहास की किताबों में बंद होकर रह जाते हैं, पर कवियों के कारनामे तो दिलों में जिंदा रहते हैं सदियों तक। अरे अभी तो कई ऐसे दिल वाले होंगे जिनके दिल में कबीर जिंदा होगा। अब भाई थोड़ा थोड़ा कबीर तो हम सब में भी जिंदा होगा। बिल्कुल। और जो समाज में आज तमाशे हो रहे हैं, उनको देख कर आपको लगता है आज भी जीवित होंगे? हाँ, क्यों नहीं? अब भाई, जीवन का संहार करने वाले मुट्ठी भर होते हैं, लेकिन उसे संवारने वाले करोड़ों होते हैं। अब ये सारी दुनिया ऐसी ही तो नहीं चल रही है अपने आप। करोड़ों हाथ इसे बचाते हैं, बनाते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं। उन सब में जिंदा है हमारा कबीर। और कबीर साहब तो कह ही गए हैं कि इस घट में। किस घट में? अरे इस घट में, इसी देह में तो सब कुछ है। हाँ, जब कबीर साहब कह ही गए हैं कि इस घट में सब कुछ है, तो क्या उसमें हमारे कबीर साहब नहीं होंगे? अचंभा देखा रे भाई, एक अचंभा देखा। ठाडा सींग चरावे गाई, पहिले पूत पीछे भई माई। चेला के गुरु लागे पर, एक अचंभा देखा रे भाई, एक अचंभा देखा। जल की मछली तैवर ब्याई, पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई। एक अचंभा देखा रे भाई, एक अचंभा देखा। तै कर शाखा ऊपरी कर मोर, बहुत भात जय लागे। एक अचंभा देखा रे भाई, एक अचंभा देखा। कहे कबीर या पद को बूझे, ताको तिमियो त्रिभुवन सूझे। एक अचंभा देखा रे भाई, एक अचंभा देखा। एक अचंभा देखा रे भाई, एक अचंभा देखा। वो एक संक्रमण का समय था। पुराना जा रहा था और नया आने को था। सामंतों की असल भूमिका खत्म हो जाएगी और उसे खत्म करने
ताकतें उसी के गर्भ से जन्म ले रही थी। व्यापारी पूंजी का बोलबाला शुरू हो गया। व्यापार, खेती किसानी और पशुपालन का काम वैश्यों के हिस्से आ गया। इस समय सभी शिल्प शूद्र मानी जाने वाली जातियों के हाथ में। वर्ण व्यवस्था टूट रही थी और जातियां तो आकार ले रही थी। इस समय भक्ति और दर्शन पर भी अब सिर्फ बामनों या फिर मुल्ला मौलवियों का कब्जा नहीं बचा। इस पर भी शिल्पकारों का हाथ आ गया। हाँ, उन्हीं दिनों की बात। एक सामंत की सवारी जुलाहों के गांव से होकर गुजर रही थी। हुजूर, इसके आगे का सफर पैदल ही तय करना पड़ेगा। ठीक है। कबीर का घर यही है। हाँ हाँ, आगे आइए हुजूर, चलिए चलिए, आइए आइए। उसने सुन रखा था कि यहाँ के जुलाहे बहुत अच्छा कपड़ा बुनते हैं। उसने ये भी सुन रखा था कि यहाँ एक कबीर नाम का जुलाहा रहता है जो कमाल की बुनाई करता है। तभी सामंत ने अपने डेरे वालों से कहा, ठहरो, यही डेरा डाल दो। जी हम हुजूर। यहाँ के जुलाहों का काम देखना चाहते हैं। जी हुजूर। बार बार बंद खोल बंद खोल। अजीब तमाशा है। कैसा तमाशा? यही तमाशा। यज्ञ करने वाले अन्न जलाते हैं, बामन ही जात कह कहकर हमारा अपमान करते हैं। हम जुगी है तो क्या आदमी नहीं है? मौलवी लोग मुसलमानों को बहकाते हैं, गरीब लोग पिस रहे हैं। मैं देखता हूं तो एक सुलगन सी उठ खड़ी होती है। तुझे कोई चिंता नहीं होती लोई? चिंता? किसकी चिंता? यही जो दुनिया में इतनी बेचैनी फैली हुई है। नहीं, मुझे इस वक्त की बेचैनी नहीं है। मुझे बस एक बेचैनी होती है। जब तू बेचैन होता है ना, तो होती है बेचैनी। झुकी जुलाहे, क्या और है हमारी बस्ती में, जो तू इतना ध्यान देता है? तू स्त्री है, माया तेरे घट घट में। साधुओं ने तुझे बौला दिया है कभी? स्त्री अगर माया है, तो फिर पुरुष क्या है? सब भटक रहे। सिद्धों जैसी गति बातें मत किया और ना ही नाथों और कपालिकों की तरह डराने की कोशिश कर। और ना ही कामधुक जादूगरियों की बातें सुन के आए। ठीक चल रहा है ना? और सब झूठ। ये सब एक मेला है लोई, जो लगता है और उठ जाता है, जो इसी में भूला रहता है वो क्या जानेगा। अरे इसी से तो दुख होता है। तू जानता भी है कि तू क्या होता है? क्या? दादा कहाँ है? क्या हुआ कमाल? दादा, बाहर एक बहुत बड़े सामंत आपसे मिलने आए हैं। कबीर यही रहता है? जी,
तारीफ सुनिए तेरी उंगलियों की। लोग तो डाह के कारण तेरी चुगली खाते हैं, पर मैं इन चुगलियों पर कान नहीं धरता। आज से तेरे खातिर मेरा खजाना आठों पहर खुला रहेगा। तेरी कारीगरी की मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। मन में कोई संकोच मत लाना। इसमें संकोच किस बात का? इलाके के सेठ व्यापारी लालच दे देकर मारे, पर मैंने अपनी कारीगरी पैसों के बदले नहीं बेची। मेरे रहते तुझे दूसरों को माल बेचने की जरूरत नहीं है। अगर कोई खरीदना भी चाहे तो उसे खबर कर देना, मैं उसे जिंदा जमीन में गड़वा दूंगा। मैंने तो पहले ही कहा कि मैं मुनाफे के लिए जुलाहे का काम नहीं करता। आपका आना बेकार गया, इस खातिर माफी चाहता हूं। क्यों? दूसरों की तरह मेरे लिए भी माल बेचने की मनाही है। मैंने तो अपने मन की सच्ची बात कह दी। अब आप जो चाहे मतलब निकाल। मेरे पास मतलब निकालने का वक्त नहीं। नालायक, कहीं तेरी मौत तो नहीं आई? मौत? मौत तो एक दिन सबको आनी है, वो तो किसी का ख्याल नहीं करती। न राजा का, न रंग का। मरने की बात जानता हूं, तभी तो अपनी मेहनत की कीमत नहीं आता। अरे कीमत नहीं लगाना चाहता तो सारी चीजें अन्नदाता के चरणों में भेंट क्यों नहीं कर देता तू? भेंट देना ना देना मेरी मर्जी पर निर्भर। फिर राजा को किस बात की कमी जो उसे भेंट करूं? तू अपनी कारीगरी किसी को बेचता नहीं, किसी को भेंट नहीं करता, तो ये सब किस लिए है? जरूरत होने पर भी जिसमें इसे खरीदने की ताकत ना हो, मेरी कारीगरी उसी के लिए। मुंह मांगी कीमत देने पर भी तू माल नहीं देगा? लोभ लालच के लिए बातें बदलना मेरी फितरत में नहीं। एक दफा पूछो तो वही बात, और 100 दफा पूछो तो वही बात। चीख रहे कर दो इसके कपड़ों को, आग लगा दो। एक आदमी के गुस्से से कुछ नहीं होगा, वो तो आत्महत्या की तरह है। जिस दिन मेरे गुस्से की छूत जन के मन को छू जाएगी, उस दिन इंसानों की दुनिया में ना कोई राजा होगा और ना रंग, ना कोई गरीब, ना अमीर, न पाप, न पुण्य, न मंदिर, न मस्जिद, न फौज और न ही हथियार हो। किसी को भी यह हक नहीं होगा कि वो अपनी ताकत के दम पर दूसरे की मेहनत के टुकड़े टुकड़े करवाए। कबीर सोधन संचिए, जो आगे को हो
कबीर दास जी कहते हैं उसी धन का संचय करो ना जो आगे काम दे। तुम्हारे इस धन में क्या रखा है? गठरी सिर पर रखकर किसी को भी आज तक ले जाते हुए नहीं देखा। और भाई किस्सा तो किस्सा है, सच भी हो सकता है और झूठ भी, लेकिन जो कुछ वाणी में आया हो वो तो खरा सच है। बिल्कुल। बहुत बड़े विद्वान आ रहे हैं ना। मैं आपकी बात से समझ गई। ये आप ठीक नहीं कह रहे हैं। हर बात क्या समझती जमाना सफा बन गया है। ऐसी बात नहीं है पंडित जी। ऐसी बात नहीं है, कैसी बात? अरे आप समझने की कोशिश करिए। शांत हो जाइए। देखिए लोग आ गए और अब हमारा ये दायित्व बनता है कि हम लोगों को कबीर के बारे में कुछ बताएं। जैसे कबीर एक रहस्यवादी कवि थे। कबीर साहब रामानंद जी के शिष्य थे और रामानंद जी के कबीर साहब के अलावा क्या और भी शिष्य थे जरा? हाँ, और उनमें से तो कई ऐसे थे जो दलित और पिछड़ी माने जाने वाली जातियों में से थे और तो और अलग अलग कारीगरियों से जुड़े हुए लोग थे। कबीर की भाषा खिचड़ी भाषा मानी जाती है। उनकी रचनाओं में अनेक प्रदेशों के शब्द भी मिलते हैं। दूसरे, उनकी रचनाओं में शेख तकी जैसे सूफियों के सत्संग का प्रभाव भी मिलता है। बिल्कुल सच कह रहे हैं और यही से सूफियों का प्रभाव पूरे भारत में बढ़ने लगा था। कबीर साहब की रचनाओं में अरबी और फारसी के जो शब्द पाए जाते हैं वो इन्हीं प्रभाव के कारण पाए जाते हैं। यही नहीं जनाब, कबीर साहब ने इस्लाम धर्म को भी यहीं से जाना। अरे भाई, आप लोगों को ये नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा किताबी बातें हो रही हैं? अरे लोग यहाँ अपना मनोरंजन करने आए हैं, ना कि क्लास अटेंड करने आए हैं। आपको कौन समझाए? अरे जनाब, कबीर साहब मनोरंजन का विषय नहीं और वो एक गंभीर विषय है। अरे भैया, एक काम ये कर सकते हैं ना कि क्यों ना हम इन्हें कबीर साहब की जिंदगी से जुड़ा हुआ कोई एक रोचक किस्सा ही सुना दें। हाँ, ये ठीक रहेगा। हाँ तो ठीक है, आप ही सुना दीजिए। क्यों नहीं? तो सुनिए, एक बार की बात, एक बार कबीर साहब बहुत दिनों से घर से बाहर थे। जब घर लौटे तो सांझ हो रही थी। लोई माई सिर पर पानी का घड़ा लिए उसे रखने ही जा रही थी कि तभी कमाल ने आवाज लगाई, माँ देख दादा आ गए। ये सुन लोई माई पलटी और घड़ा गिरकर टूट गया। तभी कबीर साहब ने मुस्कुरा कर देखा और कहा, फूटा कुंभ जल जल ही समाया, जल में कुंभ कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाया, यही तथ्य सब कहे क्या? देखा आपने, कबीर साहब ने अपनी सारी बातें मजे मजे में कह दी। गंगा घाट पे जाएंगे, होली वही मनाएंगे। अरे गंगा घाट पे जाएंगे, होली वही मनाएंगे। अरे गंगा, ले तुम सब यहाँ बैठते स्वयं तमाशा देख रहे हो और मैंने तुम्हें पता नहीं कहाँ नहीं ढूंढा। अरे भाई पता है ना, कल होली है और कबीर साहब ने हम सबको होली खेलने बुलाया है। हाँ चलो गंगा घाट पे चलिए भाई, हम लोगों को भी बहुत बड़े बड़े काम है। हाँ बिल्कुल, आइए। होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है, होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है, होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है। अरे इसके संग भी होली है, अरे इसके संग भी होली है, होली है, होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है, होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है, होली
है ताका नाम महल। अरे ले जा बाको यहाँ से, घर आ गयो, बहुत पिटे वो। नीच, कमी, जुलाहा कहीं का। गुरुजी, हमने मार दिया बाको पत्थरा। हाँ, अच्छा मारो बेटा पत्थरा, एक और मारो हमके, बन जाए तमके। इस नीच ने तो सब उठा के नष्ट कर दो। शिव 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 शिव, अब तो गंगा थक गई तो फिर। आप तो इसने सारा मने बिगाड़ दिया। इस नीच ने चलो, वापस चलो। गोसाई महाराज की जय। गोसाई महाराज की जय। जय जय राम 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 जय जय। फूटी आंख विवेक की, लखे न संत असंग, जाके संग 10-20 है, ताका नाम महंत। अरे भाई, बुरा न मानो, होली है। कबीर साहब तो हमारे थे ही मुंह पर, खरी कहते थे, जो भी कहते थे ताल ठोक कर कहते थे और सबके सामने कहते थे। इसीलिए काशी में उनका विरोध कम न था। अब भाई जो ताल ठोक कर कहेगा उसका विरोध भी होगा और वो मार भी खाएगा। पर कबीर डर कर रहने वाले व्यक्ति नहीं थे। कबीर साहब के निशाने पर तो पंडित भी थे और मुल्ला मौलवी भी। एक दिन कबीर साहब ने मौलवी जी से हंसकर पूछ लिया, जो खुदाए मस्जिद पे बसा तुम है और मुल्क के तेरा, मतलब तेरा खुदा अगर मस्जिद में बसता है तो बाहर की रखवाली कौन करता है? अब चले दशाश्वमेध घाट पर भी चलकर देखा जाए कि कबीर से किलपने वाले क्या क्या कर रहे हैं। हाँ चलो भाई, चलो चलो। हम नहाकर चलने लगे तो कहने लगा, इस नहाने धोने से क्या लाभ, जो मन का मैल ही न जाए। अरे भैया, पानी में तो मछली सदा ही पड़ी रहती है, पर क्या धोने से बात जाती है? मित्र जी, ये कबीर तो बहुत ही उद्दंड हो गया है। भैया, मैंने तो काशी छोड़ने का निर्णय ले लिया है। कहता है, पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। जब मैंने घूर कर देखा तो कहता है, पंडित और मसाजी दोनों सूझे ना। अरे निश्चित ही उस उदंड की हिम्मत तो देखी। और उस दिन राधे शरण जी के साथ मैं भी था और मैंने उसे समझाया भी। मैंने कहा, देख गुना है, समझ जा, ऐसी बातें करना अच्छी नहीं। कहता क्या है, और अपनी अपनी कहत हो काको धरिए ध्यान। अरे भैया, अब तो काशी में रहने
कौन रहता है, मन नहीं करता। तुम पूछ रहे थे ना कि हमने कबीर की सच की लड़ाई का क्या किया। जिस कबीर ने अर्थ के शरीर से शब्द के कपड़े हटा दिए, हमने उसकी शब्द साधना का क्या किया। जिसने बार बार राम रहीम को एक कर दिखाया, हमने उस राम रहीम का क्या किया। हमने उसकी जतन से ओढ़ी और ज्यों की त्यों धरी चुनरी को तार तार कर दिया। हमने उसके सारे ताने बाने को बिखरा दिया। कबीर साहब के जन्म को लेकर कई किस्से, तिथियों और वर्ष को लेकर भी कई विवाद है। अब अगर इस दोहे को प्रमाण माना जाए जो कबीर चरित्र बोध में दिया है, तो उसमें कहा गया है 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ ठहरे, जेठ सुदी बरसायत को पूरन मासी तिथि प्रकट भय, घन गरजे दामिनी दमके, बूंदे बरसे झर लाग गए, लहर तालाब में कमल खिले, जहां कबीर भानु प्रकट भय। अब भाई विवाद सिर्फ इस बात का नहीं है कि कबीर कब पैदा हुए, विवाद तो इस बात पर भी है कि वो पैदा कैसे हुए। कुछ लोग उन्हें अवतार मानते हैं और कहते हैं कि वो एक दैवीय प्रकाश से पैदा हुए थे, जो लहर तारा तालाब में एक कमल पर तैरते हुए पाए गए। कुछ तो उन्हें एक विधवा ब्राह्मणी का पुत्र मानते हैं। उनके जन्म की एक कथा तो ये भी है। जय रामानंद महाराज की जय, रामानंद महाराज की जय, रामानंद महाराज की जय। अरे अरे कहाँ बढ़ा रहा है, कौन है? ब्राह्मण महाराज, दर्शन करना चाहता हूँ। सदा प्रसन्न रहो। प्रणाम महाराज। पुत्रवती हो। ये क्या कह दिया महाराज? अनर्थ हो जाएगा। अरे मेरी पुत्री तो विधवा है। आप इस आशीर्वाद को लौटा ले महाराज, इस आशीर्वाद को लौटा ले। आशीर्वाद लौटाए नहीं जाते। रामानंद महाराज की महाराज जी का वचन कभी खाली नहीं जाता है। रामानंद महाराज की जय, रामानंद महाराज की जय, रामानंद महाराज की जय, रामानंद महाराज की जय। कहा जाता है कि इसी ब्राह्मणी के गर्भ से एक दिन कबीर पैदा हुए।
काम था उनका। एक कहानी में तो यह भी बताया गया है कि लोधी के सिपाहियों और कबीर के साथ आए हुए गांव के लोगों में जमकर लड़ाई हुई, जिसमें कबीर को पालने वाली नीमा मां घायल हो गई। उन्होंने मरते समय कबीर को यह बताया कि वो एक अनाथ बच्चा था जो उन्हें एक दिन रास्ते में मिला। हो सकता है इसीलिए कबीर साहब ने कहा हो, कबीर माई बिड़ानी बाप बिड़, हम भी मंझ बिड़ा, दरिया केरी नाव जो संजोगे मिले। मतलब माँ भी वीरानी थी और बाप भी वीरानी, और हम भी वीरानी हैं। जैसे नदी में नौकाएं आकर मिल जाती है, ठीक उसी तरह हम भी संजोग से ही मिले। ये सब गड़ी गड़ाई कहानियां हैं। ऊंची जात वालों के चोचले। महारानी क्या पैदा हो गए छोटी जात में, तो ये ऊंची जात वाले लोग कैसे बर्दाश्त करें? इसीलिए कहानियां बना ली गई कि वो ऊंची जाति के थे। अरे ये सब बकवास है। कबीर साहब जुलाहे के पुत्र थे और वो जुलाहे थे। भाई कहा जाता है कि कबीर साहब की उम्र 120 साल है। अब भाई कबीर साहब की काया की उम्र 120 साल रही हो या फिर उससे कम, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि संत कबीर दास की उम्र 625 साल हो चुकी और अभी वो कई सदियों को लांघती चली जाएगी। कबीर साहब बहुत से विद्रोही कवि थे और ये विद्रोही स्वभाव उन्होंने अंत समय तक नहीं छोड़ा, और इसीलिए वो काशी में जन्म लेके मरते समय मगध चले आए। सकल जन्म शिवपुरी गवाया, मरती बेर मगध उठाया। और इसीलिए कबीर साहब ने अंत समय कहा है, क्या काशी क्या ऊसर मगध, राम हृदय बस मेरा। क्या काशी क्या ऊसर मगध, राम हृदय बस मेरा। वाह, क्या बात करी। क्या काशी क्या ऊसर मगध, राम हृदय बस मेरा। जो काशी तन तजय कबीरा, राम ही कौन निहोरा। अगर काशी में तन तजकर मुक्ति पाऊं तो राम का कौन सा एहसान होगा। ऐसे थे हमारे कबीर साहब, अक्खड़ फक्खड़ और पूरे क्रांतिकारी। सर्वत्र उन्होंने एक समता को बनाया। सामाजिक ऊंच नीच और उसके संप्रदायों को उन्होंने कभी छोड़ नहीं। भगवान के नाम पर पाखंड करने वालों को उनको तो कभी बख्शा ही नहीं, और दूसरों को गुमराह करने वालों को उनको तो कभी छूट ही नहीं। ऐसे प्रसंगों में वो बहुत कठोर थे। व्यंग करना उनकी बात का सबसे बड़ा हथियार था। कि थम गया। कैसा नजारा था कि जिसने तुझे
समझ का फेर है सुल्तान। स्वर्ग और नर्क में कितना अंतर है। सूरज और चांद के बीच इस अंतरिक्ष में अनगिनत ऊंट और हाथी समा सकते हैं, पर सब एक आंख की पुतली की नोक से देखे जा सकते हैं, जो सुई के छेद से भी छोटी है। खामोश रहे। क्या ये सच है कि तूने रियाया को भड़काया है? ये गलत है। हुजूर, आप मुझे हुक्म दे तो मैं कुछ अर्ज करूं? कहो। हुजूर, ये जुलाहा लोगों से कहता है कि नमाजी झूठे हैं। मुझसे जलने वाले हिंदू कहते हैं कि मैं नीच हूं, मुसलमानों का दोस्त हूं, और तुम कहते हो कि मैं मुसलमानों का दुश्मन हूं। सुनो, मैं तुम्हारी तेग से भी नहीं डरता। जुलाहे! तू मुझे रोक सकता है सुल्तान? अगर ब्राह्मणों, जोगियों, जैन, शाक्तों, बौद्धों और कपालिकों का बस चलता तो वे भी मुझे कभी का मार चुके होते। इन्होंने ही तो मुझे बचाया है। मेरी सच्ची आत्मा ने मुझे बचाया है। हम गरीब थे और आज भी गरीब हैं। जैसे हिंदू राजा अत्याचारी थे, वैसे तुम भी हो। तुम इंसान को इंसान नहीं रहने देना चाहते। कबीर साहब की जय। खामोश! सुल्तान, ये बागी है। ऐ जुलाहे, तो जानता है इसका नतीजा? कौन सा नतीजा है जिससे डरकर मैं झूठ बोलूं? तू गरीबों की आन है। ये कौन? हुजूर, ये इसका लड़का है। मार डाल, डराता किसे है? अरे बड़े बड़े हुक्मरान इस धूल में मिल गए, पर गरीब, मेहनत और ईमान की रोटी खाने वाला कभी नहीं मरता। कबीर साहब की जय। जुलाहे, तेरी मौत तेरे सर पे मंडरा रही है। पलट कर देख सुल्तान, इस धरती को कोई ले जा सका है? ये तेरा झूठा गुरूर है जो तेरे मुंह से बोल रहा है। तू मुझे डराता है? अरे मेरा मैं तो कब का छूट गया, और जब डरने वाला ही नहीं रहा तो डर किस बात का? कबीर साहब की जय। सुल्तान, मेरी अम्मा कहती है कि तेरा पाप ही तुझे डरा रहा है। देख बाबा की शान से तेरे सामने खड़े हैं। सत्य की याद ने उसे सोना बना दिया, और तू तो सोने के सिंहासन पर भी बैठकर मिट्टी का लोना बना हुआ है। कबीर साहब की जय। कबीर साहब की जय। कबीर साहब की जय। चल डालो इन सब के सिर। किस्सा तो किस्सा है, और उसमें से एक किस्सा यह भी है कि सिपाहियों और कबीर के साथ आए हुए लोगों में जमकर लड़ाई। सुल्तान ने जब देखा कि जनता उसके खिलाफ होती जा रही तो वो वहां से भाग गया। सिपाहियों को लोगों ने मार मार कर भगा दिया, लेकिन इस हादसे में लोई मां बुरी तरह जख्मी हो गई, और उन्होंने थोड़ी देर बाद ही कबीर की गोद में दम तोड़ दिया। कबीर के जीवन के बारे में इसके आगे की जानकारियां बहुत स्पष्ट रूप से नहीं मिलती। बस यही कि वो जीवन के अंतिम दिनों में मगहर चले आए, और वहीं उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए।
सच है कि हमारे समाज को आज भी एक कबीर साहब की जरूरत है, लेकिन ये भी सच है कि कबीर साहब हम सब में आज भी थोड़े थोड़े से जीवित हैं। कबीर साहब का इस तरह हम सब में होना कबीर साहब के होने की सार्थकता को सिद्ध करता है। और हमारा ये दायित्व बनता है कि हम कबीर साहब की बातों के मर्म को अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित करें। कबीर साहब आखिर किस किस को समझाते? एक दो होते उन्हें समझा भी देते। अरे यहाँ तो सभी अपने अपने पेट के धंधे में भटकते हैं। पानी के घोड़े पर हवा का सवाल ऐसे टपक जाता है जैसे ओस की बूंद सत्य की अथाह नदी पर बह रही और खेवनहारा उसके बीच फंसा हुआ है। अंधा चीजों के पास नहीं जाता, दिया जलाकर इधर उधर भटकता रहता है। बंदा बिन गुरु ज्ञान के भटकता रहता है। कबीर साहब तो सबकी बातें करते हैं मगर उन्हें कोई नहीं जानता। शब्द को कोई जानता ही नहीं। जिससे भी उसके हित की बात हो वो ही बैरी हो जाता है। कागज स्याही उन्होंने कभी छुआ नहीं और ना ही कभी कलम को हाथ लगाया। 4 युगों का महत्व उन्होंने अपने मुख से ही बखाना है। कबीर की भाषा पूरब की है। उसके महत्व को वही समझेगा जो पूरब का होगा। सूरत लगाए मुख से कचरा बोल, बाहर का पट देख अंदर का पट खोल। बहुत अच्छी प्रस्तुति। नाटक शुरू होने के बाद हमारे 2 विशिष्ट अतिथि आदरणीय डॉक्टर सुशील सिन्हा जी, द्वारका हॉस्पिटल के निदेशक, उसके साथ ही साथ वात्सल्य सेवा संस्थान वात्सल हॉस्पिटल की निदेशक हैं और ख्याति अद्भुत चिकित्सक हैं, हमारे मध्य प्रधान चुके हैं। परिचय कराने के बाद मैं चाहूंगा कि वे दोनों लोग मंच पे आ जाएं। इसी के साथ साथ हमारे मध्य हमारे मित्र डॉक्टर के श्रीवास्तव जो मेरे बड़े भाई हैं MLC, वे आज यहाँ नहीं पधार पाए। इसी कारणवश वे अयोध्या जाना पड़ा। उन्होंने अपने प्रतिनिधि हमारे मित्र भाई अखिलेश श्रीवास्तव जो भेजा है, कृपया वे भी मंच पर आ जाएं। मोहित ऊपर आकर इधर तो व्यवस्था देंगे। और श्रीमान विजय उपाध्याय जी हमारे मध्य आए हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे अनुज श्री राम द्विवेदी जी आए, उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। और अतिथिगण कृपया मंच पे आ जाएं और उनका स्वागत करने के बाद पात्र परिचय करा के इस अद्भुत प्रस्तुति को निर्देशन कर रही है सुषमा जी के साथ रहेंगी। तो एक सामूहिक फोटो भी हो जाएगी, उनका भी अभिनंदन हो जाएगा। सुषमा जी भी कृपया ऊपर आए। खींच लीजिए।
अरे भैया सामने बैठ जाओ मालिक, क्या कर रहे हो तुम लोग? तो पीछे से करिए ना। थोड़ा पीछे से करिए। आप सभी का हार्दिक स्वागत है अभिनंदन। आइए अब आपको पात्रों से परिचित करा दें। सबसे पहले पुरुष पात्र कमाल सूत्रधार वन अर्णव राय। सूत्रधार द्वितीय दीपेंद्र सिंह। कवि कोरस राहुल यादव। विद्वान नंबर 1 महंत रामानंद जी अरुण शुक्ला। विद्वान नंबर 2 ब्राह्मण पिता कोरस ऋतिक श्रीवास्तव। काजी सामंत विद्वान 3 जगदीश गौड़। गोसाई का चेला नौकर कोरस विजय कुमार। कोरस नागरिक वन प्रज्ञान राय। सुल्तान कोरस चंकी बच्चन। महिला पात्र में लोई विधवा ब्राह्मणी दंगे में स्त्री की भूमिका निभा रही थी वर्षिता श्रीवास्तव। मंच से परे जिन लोगों ने सहयोग किया उनमें पार्श्व संगीत प्रशांत वर्मा जी का। रूप सज्जा मोहम्मद हामिद। वस्त्र विन्यास मीना उरांव जी। मंच निर्माण में सहयोगकर्ता जगदीश गौड़ चंकी बच्चन पद्मजा राय राहुल यादव अर्णव राय प्रज्ञान राय श्री राजेश जोशी। प्रस्तुति प्रबंधन सुशील कुमार राय। आप सभी से निवेदन है कि फोटो के लिए ग्रुप फोटो के लिए यहीं पर उपस्थित रहें। सभी का धन्यवाद एवं आभार।